यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। एकावाक्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जे धामाग्रदः कस्य सिद्धनं वा। ओम श्री मातृचरणकमलेभ्यो नमः। आज दिनांक 13 फरवरी 2023 को इस जौनपुर की पावन धरती में हमारे संगठन के मुखिया माननीय सर्वेश कुमार मौर्य जी का मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। इस जौनपुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और मंचस्थ हमारे साथ आए हुए लालचंद मौर्य जी मंडल अध्यक्ष वाराणसी, धर्मराज मौर्य जी जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर से पधारे हैं। इसी क्रम में रोशन सिंह कुशवाहा जी बिहार से आए हुए हैं, शिवम सिंह जी मंडल अध्यक्ष वाराणसी एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष जौनपुर सुरेंद्र सिंह मौर्य जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम आपको यह जानने की जरूरत है कि हम किस के पुत्र हैं और किस वंश में जन्मे हैं। हमारे पुरुषों का नाम क्या है? हम बिजनेसमैन हो जाएंगे, नौकरी ले लेंगे, धन अर्जन कर लेंगे, लेकिन जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक वह फीलिंग नहीं आ सकती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम मौर्य वंशी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं। भगवान इक्ष्वाकु ऋषि से निकला हुआ यह वंश सूर्यवंशी कहलाया है, जिसका इष्ट देव सूर्य है और वेद है अथर्ववेद। लेकिन हम लोग ना पढ़े ना लिखे, केवल समाज में जो सुने उसी को हमने धारण कर लिया, लेकिन हमने कभी यह विचार नहीं किया कि हम ग्रंथों को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें। किसी ने बता दिया तो हमने उसको मान लिया, लेकिन हमको यह पढ़ने की और जानकारी करने की जरूरत है कि यहाँ पे जो भी बताया गया या और मंचों में बताया जाता है आपको, वह सही है या गलत है। तो आप लोगों को जानने की जरूरत है कि हमारे मौर्य वंश का वर्णन कहाँ पे है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तक दुर्गा सप्तशती, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि नौ दुर्गा में पाठ होता है। हम लोग बड़े धर्म को मानते हैं तो अंतःकरण को शुद्ध करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में आया है कि कालिका दौर्हृदा मौर्य काल के या तथासुरः। मौर्य का वर्णन दुर्गा सप्तशती में आया है। दूसरी बात, फिर एक धार्मिक ग्रंथ है पुराण। यह पुराण किसी इंसान ने नहीं लिखा, जिसने भी लिखा होगा या तो मौर्य वंश बहुत प्राचीन है या तो आपका पुराण आज का है। अगर पुराण प्राचीन है तो हमारा मौर्य वंश पुराण से प्राचीन है, क्योंकि पुराणों में मौर्य वंश के 10 राजाओं का वर्णन है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आखिरी शासक भरत मौर्य की भी गाथा पुराणों में की गई है, जो कि 12 स्कंद के पहले अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य खंड खंड भारत को अखंड बनाने में सर्वप्रथम विजय हुए और वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। हम लोगों को इतिहासों में पढ़ाया जाता है मोहम्मद गौरी के बारे में, अकबर के बारे में, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में, लेकिन हाई स्कूल या इंटर के किताबों में कहीं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत वर्णन नहीं आया है, सम्राट अशोक का विस्तृत वर्णन नहीं आया है, बिंदुसार का विस्तृत वर्णन नहीं आया है। 5वीं या 6वीं की क्लास
में केवल एक पेज में वर्णन कर दिया गया है, यह हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है। सबसे प्रथम सर्वप्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अगर खंड खंड भारत को खंड बनाया, तो हम लोगों को यह आवाज उठानी चाहिए कि हमारे वंश के बारे में हमको जानकारी सरकार प्राप्त कराए, और हम लोग बिजनेस कराएं, पढ़ाई कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन अपने वंश के बारे में जानने की हमको बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे, आज हम भाषण दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी हम चले जाएंगे, आप लोग अपने कार्य में मस्त हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि एक मौर्यवंशी ने ललकारा है रामचरित मानस को लेकर, अगर ऐसे 10 मौर्यवंशी खड़े हो जाएं, जय सम्राट। अपने बात को संसद तक बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से संसद तक पहुंचाएंगे, और हो सकता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती भी मनाई जाए, सरकारी अवकाश दिया जाए। अगर हम सब लोग, किसी भी पार्टी में हमारा नेता हो, अगर वो हमारे है, तो हमको पार्टी नहीं, हमको अपना नायक देखना है, वह कोई भी हो। अगर मौर्य है, अगर हम मौर्य है, मौर्य के वंशज हैं, तो हमको उसका वंश देखना है, हमको उसके आगे का टाइटल देखना है, ना कि पार्टी देखना है। अगर लोग पार्टी के साथ वफादारी कर सकते हैं, तो हम भी जाति के साथ वफादारी कर सकते हैं, यह हमारा हक है। आज हम देखते हैं, मैं किसी एक जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर हम मौर्य हैं, तो काशी जाति में अगर हम शादी करते हैं, तो कहते हैं यार तुमने गलत शादी कर लिया, तुम मौर्य होकर कुशवाहा ने शादी कर लिया। लेकिन है 2-4 जातियां जो कि अगर वो जाति का है, तो वो कहेगा ये हमारी बहन लगती है, हम अपने गोत्र में नहीं करेंगे शादी। तो जब वो नहीं करने के लिए तैयार है, कहते हमारी बहन है, तो हम लोग क्यों ऐसा करें? हम भी मौर्य हैं, कुशवाहा से करेंगे। जब तक हम मौर्य शाही सैनिक कुशवाहा एक नहीं होंगे, तब तक ये लोग हमको लड़ाते रहेंगे, भिड़ाते रहेंगे, और हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप लोगों को मालूम है कि ये कौन सी जातियां हैं जो आपस में शादियां नहीं करती हैं, और हम करते हैं तो कहते हैं कि तुमने गलत किया। अरे हम मौर्य हैं, मौर्य से शादी करेंगे तो क्या वो हमारी बहन नहीं हुई? तो फिर आप लोग क्यों नहीं करते हो? इसीलिए हम लोग को जानने की जरूरत है कि चाहे मौर्य शाही सैनिक कुशवाहा कुछ भी हो, हमको केवल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को देखना है। आप लोग किसी धर्म को मानिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग बुद्ध जी को मानते हैं, बहुत सारे लोग श्री राम और शंकर को मानते हैं, मानिए, लेकिन अपने पिता को मत भूलिए। हमारा पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। अगर हम अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, तो चाहे हम बुद्ध जी को मान लें और चाहे श्री राम को मान लें, अगर हमको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता तो हम क्या कहेंगे? इसलिए मेरे से बहुत उम्र में बड़े भी हैं और कुछ मेरे भाई छोटे भी हैं, तो उम्र का लिहाज नहीं होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी शादी हुई थी, और खंड खंड भारत को अखंड उन्होंने ही बनाया था। बहुत सारे योद्धा हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने माई का दूध नहीं किया था कि खंड खंड भारत को अखंड बना दे। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे विश्व विजेता कहलाए। आज तक विश्व विजेता कोई दूसरा वीर नहीं कहलाया है। तो हमको केवल जानने की जरूरत है, जैसे हमारे भाई बाबू बनारसी जी ने गीतों के माध्यम से आपके अंदर जोश और उत्साह भरा है। हम लोग केवल आपको बता सकते हैं, लेकिन जागृत आपको होना पड़ेगा। उन्होंने गीतों के माध्यम से बताया, हम आपको शास्त्रीय प्रमाण देते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आप करते क्या हैं। आप बिल्कुल पाखंडवाद में मत पड़िए, बिल्कुल अंधविश्वास में मत पड़िए, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि हमारे वंशज कौन है। बुद्ध जी को पहचान किसने दिलाई? सम्राट अशोक ने, संघमित्रा मौर्य और महेंद्र मौर्य ने। अगर सम्राट अशोक बुद्ध का प्रचार न करते और अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा जी को श्रीलंका इत्यादि देशों में न भेजते प्रचार के लिए, तो क्या आज हम लोग बुद्ध को जान पाते? तो हमको बुद्ध जी के साथ सम्राट अशोक का सम्मान करना है, श्री राम के साथ सम्राट अशोक का सम्मान करना है, और हम लोगों को यह याद करना है कि हम लोग सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सबके परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसका फायदा हमारे आपके पास में रहने वाले दुजातियां लोग लेते हैं, जो जिसे कहते हैं दुर्मुखी। वो हम दोनों को भाई भाई में लड़ा देंगे और वही में सारा अच्छा लड़ जाता है।
और वह लोग आराम से मजा लेते हैं। तो हम लोगों को यह सीखने की जरूरत है, घर में कुछ भी हो लेकिन भाई तो भाई होता है, मौर्य है। किसी भी संगठन में रहे, वह हमारे साथ गलत किया है। आज हमने नेता बना दिया, किसी एक का आप नाम ले लीजिए, चाहे व्यक्ति सीएम हो चाहे कोई हो, वो नेता बन गए, वो हमारा आपका काम नहीं किए होंगे, लेकिन कितने मौर्यों का काम किए होंगे वो। तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारा दुश्मन है, ये हमारा काम नहीं किया तो हम इसको हरा दें। अरे वो हमारा नहीं किया, किसी दूसरे मौर्य का किया होगा, लेकिन वो भला मौर्य का ही किया होगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी का नाम ले लीजिए आप, हमारा काम नहीं किए होंगे, लेकिन कितने कुशवाहा और मौर्य भाइयों का किए होंगे। ऐसे हमारे जितने भी मौर्य साथ के सैनिक, कुशवाहा राजनेता हों, चाहे धर्म में बैठे लोग हों, धार्मिक लोग हों या सामाजिक लोग हों, अगर हम लोग केवल मौर्य साथ के सैनिक को लेकर चलेंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिलाया था, हमको याद है कि हमको केवल अपना मौर्य देखना है। अगर हम मौर्य को लेकर चलेंगे तो हम शायद सफल हो जाए, नहीं तो यह हमारे संकल्प पूर्ण नहीं। संगठन में रहिए, समाज की सेवा कीजिए, लेकिन निष्ठापूर्वक। अगर आप 2 मिनट भी दे रहे हैं तो पूरा ध्यान दीजिए उस संगठन के लिए। आप 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बैठे हैं, मन हमारा दूसरी जगह लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं हुआ आपका। आप 5 मिनट बैठिए, लेकिन बिल्कुल पूरा दिल और दिमाग यहीं पे लगा हो, ये ना कि हमारे खेत में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। तभी मुझे ऐसा विश्वास है, जो मैंने पढ़ा, और मुझे लगता है कि मैं मौर्य वंशी परिवार से सर्वप्रथम वेद दूसरा करके वेदाचार किया हूँ, और मुझे अभी तक कोई मेरा भाई नहीं दिखा है। मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी अपने घर से भेजिए अपने पुत्रों को। 8 साल फ्री करवाते हैं हम लोग गुरुकुल पद्धति से, फिर जब वह 8 साल पढ़ाई कर लेगा तो दिल्ली का खर्चा ये विश्वमोहन प्रसन्न और राजा रजकमल मौर्य उठाएगा। लेकिन क्या अगर हम लोग पूजा पाठ में बुलाते हैं, कोई जरूरत नहीं। जब सब लोग जातिवाद करते हैं तो हम लोगों को भी करना अनिवार्य है। हमारे समाज का होगा पंडित, हमारे समाज में पैसा जाएगा। हम कहते हैं आप लोगों में अगर कोई गरीब दुखिया होगा, गुरुकुल भेजे हमारे साथ, 8 वर्ष की शिक्षा हम फ्री कराएंगे, उसको वेदाचार कराएंगे। उसके बाद दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उसका खर्चा राजा राजकुमार और विश्वमोहन प्रसन्न उठाएगा। अगर आप लोगों में कोई गरीब बच्चा है, या केवल मंच से नहीं, या रिकॉर्ड कर लीजिए और लिखवा लीजिए हमसे, लेकिन गार्जियन को सख्त होना पड़ेगा। बच्चा कोई भी बहाना करे, उसको 8 वर्ष आपको पढ़ाना या संकल्प करके भेजना होगा आपको। और यह फतेहपुर में गुरुकुल चला रहे हैं, फतेहपुर में पढ़वाएंगे। और हमारे समाज के ही वह संत है जिनका नाम स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती है, वो हमारे समाज के संत हैं, और गुरुकुल में हम उनको शिक्षा पद्धति दिलाएंगे। भाई जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को माने, जो सनातन को मानते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि हम मौर्य जी से शादी न करेंगे, मौर्य जी से पूजा न करेंगे, पंडित जी से। वह पंडित है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह विद्वाना अस्तित्व एवं पंडित, अर्थात जो विद्वान है वही पंडित है। व्यास मुनि ने कहा है कि जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः, पठन पाठनात् भवेत् द्विजः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अर्थात माँ के गर्भ से जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वह शूद्र है। जन्म ना जाए के शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः। हमारे सनातन धर्म में संस्कार बताए गए, जो संस्कार होते हैं वह दुर्य, और फिर विद्या अध्ययन करके विप्र होता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, यह धर्म हमारा कहता है। आप लोगों को जानने की आवश्यकता है, जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म का ज्ञान कर ले, वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जाति के कायस्थ थे, लेकिन वह ब्राह्मण कहलाए, बहुत ही छोटी उम्र में वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। इसलिए मैं अपने छोटे भाइयों से और पिता समान अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई भाई पढ़ना चाहता है तो वो हमारे साथ आए, और जो बड़े बुजुर्ग हमारे अपने पुत्र को भेजना चाहते हैं वह भी आगे आए, और ये संकल्प लें कि नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। यह जरूरी नहीं कि वो संत बन जाए, लेकिन धर्म की जानकारी होनी चाहिए। शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, लेकिन धर्म की जानकारी होनी चाहिए। या नहीं कि वो संत बन जाएगा तो आपको छोड़ देगा, त्याग देगा आपको, ऐसा नहीं।
गुरुकुल पद्धति है कि वह 8 वर्ष पहले विद्या अध्ययन करेगा, उसके बाद अगर उसकी इच्छा है तो हमारे साथ दिल्ली चले, उसकी पढ़ाई हम करवाएंगे और वह शादी भी करे, प्यार भी करे और अपने पिता की सेवा भी करे। आप लोग कुछ भी करवा लीजिए, लोग बीए बीएससी सब कुछ करवाते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम करने चले जाते हैं, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन यह ऐसी विद्या है कि आप लोग अगर अध्ययन कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको फड़वा करने की जरूरत है, खेती करने की जरूरत है। आप जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पर आपका सम्मान होगा और आपको लोग सम्मान के नजरिए से देखेंगे। यह हमारे समाज का विद्वान है, इसको शास्त्रों का ज्ञान है, और जो लोग बुद्ध जी को मानते हैं तो बुद्ध जी का भी ज्ञान ले। लेकिन जो सनातन धर्म को मानते हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा, वह लोग आप लोग कंप्यूटर सिखाइए, सब कुछ सिखाइए, लेकिन धर्म के बारे में जरूर सिखाइए। धर्म के बारे में सिखाएंगे तो मुझे लग रहा है कि वह बहुत ही पारंगत होगा। सत्य और शास्त्र हमको इस समय दोनों पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमारे गांव मोहल्ले में पूजा पाठ होते हैं, हम लोग भागवत कराते हैं 7 दिन का, लेकिन भागवत कराए, हम गए सुनने, महाराज जी जो भी आते हैं उन्होंने क्या बताया, हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, हमको जाने नहीं तो हम पूछे क्या प्रश्न, और वो चैलेंज करते हैं कि आप पूछ लीजिए। जब हमने पढ़ा नहीं तो हमको क्या मालूम कि वो क्या बोले, सुन लिए, निकाल दिए, चले गए प्रसाद लेकर के। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोग किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको सब कुछ पढ़िए, धर्म के बारे में पढ़िए, लेकिन मौर्य वंश को मत भूलिए। हमारा पूरा फोकस हमारे समाज को लेकर होना चाहिए, और विश्व मौर्य परिषद यही संकल्प लेकर आगे बढ़ा है। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज 7 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं मौर्य वंश को जगाने के लिए। और पहले सर्वेश जी हमारे अकेले थे, आज हम देख रहे हैं कि और लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, और हम एक एक जोड़ेंगे। मुझे अगर आने वाले समय में विश्व मौर्य परिषद अगर ऐसे ही कार्य करता रहा और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो समाज के लिए कुछ बड़ा करेगा। आज तो इसने केवल पढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे भी कुछ ले सकता है, लेकिन हाँ, पिताजी को, माता जी को दिल में पत्थर रखना होगा कि हमारा बच्चा कुछ भी करे, हमको पढ़ाना है। तब तो ठीक है, पता लगे संगठन पैसा पे कर दिया, एडमिशन करा दिया, बच्चा 2 साल पढ़ा, वहां से भाग आया, ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। पहले ही आप लोगों को सोचना होगा, तब तो ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको वेदाचार्य कराया जाएगा, और भी जो इच्छाएं हैं वो कराई जाएगी। लेकिन मौर्य समाज को लेकर के आपको चलना होगा। सब कुछ पढ़ते हैं लोग, लेकिन अपने समाज को नहीं पूछते हैं। कोई भी नेता हो, आप किसी बुद्ध जी को मानिए, हम भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मत भूलिए। बहुत सारे लोग हैं जो केवल एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लेते। तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे विश्व मौर्य परिषद को और जुड़ते रहेंगे तो आगे विश्व मौर्य परिषद एक सैलाब लेकर आएगा। आज थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, कल इससे बड़ी भीड़ होगी, और मंचस्थ जो हमारे मान्यवर लोग हैं वह आज छोटी संख्या में आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में और भी विस्तार करेंगे। तो सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि आप लोग समाज को लेकर चलिए, समाज के नाम पर इकट्ठा हो जाइए, सबकी अनबन रहे, लेकिन जहाँ पे समाज का कार्य हो एक हो जाइए। देखते हैं कि गांव में लोग चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं वो लड़ा है तो हम लड़बे होगा, हराने का है। यही हमारी हीन दृष्टि बेकार कर देती है और दूसरा लाभ उठा लेता है। यह हर एक व्यक्ति के गांव में होगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि ऐसा दुर्व्यवहार न करें। आप लोग मीटिंग रखिए, उसके बाद जिसको चुनाव किया जाए उसको चुनिए, उसके बाद उसको आगे लाइए, वही आपका काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने अपने जाति का काम करता है, सबके अंदर जातिवाद घुसा है, लेकिन अपने कोई वंशज को नहीं भूलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा मांगूंगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा, और अगर कोई भी व्यक्ति इन शब्दों से आकर्षित हुआ है वह माननीय सर्वेश कुमार मौर्य जी के पास आएगा बाद में, और इसके विषय में संपूर्ण जानकारी लेगा। जय जय मौर्य राजवंश, जय हो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जय हो सूर्यवंशी महाराज।